मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज हम जी-फैक्स कफ सिरप का फुल रिव्यू करेंगे। अगर इस जी-फैक्स कफ सिरप के बारे में टोटल जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सामने आपको जी-फैक्स कफ सिरप का ये कॉटन दिख रहा है जो कि वाइट और रेड कलर का ये कॉटन है और ये आयुर्वेद इंडिया का है। और ये देखिए, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कम्प्लीटली सेफ़ ये ड्रग है, यानी कि इसका यूज़ करने के बाद कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पे या आयुर्वेदिक स्टोर पे आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। ये 100 ml का बॉटल आता है और इसके बॉक्स का हम खोल कर दिखला देते हैं इसमें किस तरह का बॉटल है। देखिए, ये लोगो इसके कैप पे भी बना हुआ है आयुर्वेद इंडिया का, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपने ओरिजिनल जी-फैक्स कफ सिरप आयुर्वेद इंडिया का ही ख़रीदा है। और ये प्लास्टिक की बोतल में आता है, ना टूटने का डर ना फूटने का डर, ईज़िली कहीं भी कैरी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके यूज़ के बारे में हम जानते हैं। पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या मिला हुआ है। इसमें देखिए, इसका जो फार्मूलेशन है यानी कि फार्मूला है, इसमें मिला हुआ है वास्का, जुफ़ा, तुलसी, मुलैठी, एलसी, फिर बबुल गोद है, एमोनियम क्लोराइड है, मिंथोल है एंड मैनी अदर इंग्रेडिएंट्स। यानी कि इस तरह के ये आयुर्वेदिक साल्ट डाल के यानी कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटी डाल के यह कफ सिरप तैयार किया गया है। और चलिए इसके यूज़ के बारे में जानते हैं। यानी कि पहले इंडिकेशन पे हम गौर करते हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको होती है तो आप इसे अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके यूज़ के बारे में जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ एंड कोल्ड, मैनी इटियोलॉजी, टीबी कफ, pneumonia, bronchitis. It is beneficial and safe drug in the management of cough in children also. यानी कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो इसका इस्तेमाल एक्सलेंट है। जैसे कि हर प्रकार की सूखी या गीली खांसी में, यानी कि जब हमें खांसी आना स्टार्ट होता है तो एक कफ़ वाली खांसी होती है जिसमें जब हम खांसते हैं तो कफ़ वगैरह मुंह से बहुत ज़्यादा निकलते हैं, उसे गीली खांसी कहते हैं। और सूखी खांसी किसे कहते हैं? एक हमें लगातार जो खांसी आती है लंबे लंबे टाइम तक, जैसे कि जब हम खांसना स्टार्ट करते हैं तो 1-2 मिनट तक खांसते रह जाते हैं और उसमें कफ़ नहीं निकलता, यानी कि वो सूखी खांसी कहलाता है। फिर देखिए, ये श्वास से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो उसमें भी इसका रिस्पांस एक्सलेंट है। और टीबीज़ कफ, यानी कि टीबी वगैरह हो जाने के बाद जो हमारे फेफड़े पे कफ वगैरह जम जाते हैं जिसकी वजह से ही इन्फेक्शन होता है टीबी का, जिसमें हमें खांसी आती है या फीवर बना रहता है और धीरे धीरे हमारा जो शरीर धीरे धीरे गलने लगता है टीबी की वजह से। ये टीबी कफ में भी इसका एक्सलेंट रिज़ल्ट है। फिर देखिए, ये और भी जानेंगे इसका इस्तेमाल। देखिए, ये सर्दी ज़ुकाम में भी एक्सलेंट इसका रिज़ल्ट है। या गले में खराश हो, गले में खराश क्या होता है जानते हैं? हमारे गले में खराश जब हो जाता है तो हमको हल्की खांसी या सर्दी का एहसास होता है। उन कंडीशन में हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हम कुछ भी खाते पीते हैं या कुछ निकलते हैं मुंह के अंदर, तो हमारे गर्दन में जब वो जाता है तो हमें दर्द होता है, तो उसे ही गले की खराश बोलते हैं, चुभन होती है उसमें। और दमा की खांसी में भी एक्सलेंट है, यानी कि जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, जो अस्थमा के शिकार हैं, उनके लिए भी एक्सलेंट इसका रिज़ल्ट है इस जी-फैक्स कफ सिरप का।
दमा के पेशेंट में क्या होता है, वो कुछ भी काम वाम करते हैं तो सांस फूलने लगती है और खांसी उनकी तो बनी ही रहती है। थोड़ा सा भी एलर्जी हुआ धूल धक्कड़ या ठंडा गर्म का तो उन्हें खांसी स्टार्ट हो जाता है और सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। उसे ही दमा यानी कि अस्थमा के पेशेंट कह सकते हैं। और ये हर प्रकार की यानी कि दमा की खांसी में भी इसका रिज़ल्ट एक्सीलेंट है। और श्वास तंत्र प्रवाह यानी कि श्वास तंत्र प्रवाह में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भी इसका एक्सीलेंट रिजल्ट है। और श्वसन संस्थान के अन्य सामान्य विकृतियों में लाभप्रद यानी कि लाभप्रद है। ये जैसे मैंने बताया कि इन इंडिकेशन में इसका इस्तेमाल एक्सीलेंट है, जैसे मैंने बताया पीछे आप लोग ने गौर से सुना होगा। और इसके टेस्ट की बात करें तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ आयुर्वेदिक साल्ट डाले गए हैं। और जबकि मेंथोल वगैरह डालने की वजह से इसे जब हम पिएंगे तो गले में हमारे एकदम ठंडक सी आ जाएगी और सांसें जो लेंगे तरोताज़ा ठंडी ठंडी लगेगी। इसकी डोज़ के बारे में हम बात करेंगे। एडल्ट में 10 ml दिन भर में 3 बार दे सकते हैं और चाइल्ड में 5 ml दिन भर में 3 बार दे सकते हैं। और इस सिरप को इस्तेमाल करने पे हमें क्या परहेज़ करना है इसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कि हमें ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना पड़ेगा, जैसे कि ना ही आइसक्रीम हम खाएं और ना ही कोल्ड ड्रिंक पिएं, या चावल वगैरह भी खा रहे हैं तो गर्म खाएं और दिन में खाएं, रात में नहीं खाएं। अगर ज़्यादा खांसी आ रही है तो ये सब हमें परहेज़ करना पड़ेगा। और इस जीफेक्स सिरप के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।